तो बच्चों, माय नेम इज प्रवीण कुमार तिवारी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। ओके बच्चों, हालांकि मैंने वेलोसिटी को पिछले टर्म में बता दिया था, लेकिन बच्चों क्या है कि मैं फिर से मतलब उसको बेहतर ढंग से, उसमें एवरेज वेलोसिटी है तो एक वीडियो में उसको मैं कंपाइल करूंगा बच्चों, ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट है बच्चों उसमें। उसके बाद बच्चों आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कांसेप्ट है बच्चों उसमें, जिसको कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी वेलोसिटी के टर्म में बोलते हैं बच्चों। और उसके बच्चों बाद बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जिसको कि वेरिएबल वेलोसिटी भी बच्चों बोलते हैं। तो इन सबों का कांसेप्ट में वेलोसिटी को इस मतलब क्लास में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा बच्चों। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं क्या वेलोसिटी। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, पहले भी बताया था कि वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। अब वेक्टर क्वांटिटी यहीं पर वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको बताया था बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, कि the quantity which have magnitude and direction both, दोनों होना चाहिए बच्चों। लेकिन एक कंप्लीट डिफरेंस है तो उस समय मैं बता था बच्चों कि नहीं, एंड should follow triangular law of एडिशन। तो बच्चों ये होता है कंप्लीट इसका डेफिनेशन। मैं बताऊंगा बच्चों बाद में कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बच्चों। वेक्टर एक इसका ब्रीफ मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बच्चों क्या होता है कि वेक्टर को प्रोसेस बच्चों, वेक्टर को जोड़ने की, वेक्टर को ऐड करने का बच्चों, वेक्टर को ऐड करने का, दो वेक्टर है बच्चों, कोई भी दो वेक्टर हो या फिर दो से अधिक वेक्टर हो बच्चों, तो उनको जोड़ने का ये प्रोसेस है बच्चों। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से उसको हम जोड़ते हैं बच्चों, दो वेक्टर। जैसे मैं बताऊं, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा बच्चों तो मैं वहां पर क्लियर आपको बताऊंगा। अभी ये जान लिया कि वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चों। तो बच्चों दो वेक्टर को जोड़ने का ये प्रोसेस है बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से हम क्या करते हैं, वेक्टर को जोड़ते हैं बच्चों। तो इसका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कांसेप्ट ये हो गया बच्चों। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि वेलोसिटी क्या होती है बच्चों। वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी रेट of change of position with respect to time। तो बच्चों यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोग को होगा कितने को बच्चों रेट लग जाता है तो हमको टाइम विथ रिस्पेक्ट टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस मैंने लगाया है, क्योंकि रेट का मतलब ही बच्चों होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों जहां लग गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन सफिशिएंट है बच्चों, इसका डेफिनेशन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि रेट का मतलब भी होता है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन का चेंज होना बच्चों। मान लीजिए कि कोई भी बच्चों ये दो हो गया सर बच्चों, हो गया ये दो मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गया बच्चों, इनिशियल पोजीशन। बच्चों मैं समझा देता हूं कि क्या इस डिफिनेशन का मतलब क्या है। ये फाइनल पोजीशन बच्चों हो गया, ओके बच्चों। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों, यदि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चेंज करता है, टाइम के रिस्पेक्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट मैं मान ले रहा हूं कि वो कार है कोई बच्चों, वो ऑब्जेक्ट कोई कार है बच्चों। एक कार बच्चों यहां से चली तो क्या करेगी कि अपना टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेगी। कहां गई बच्चों, इनिशियल पोजीशन क्या इसका था, यहां था बच्चों, जहां की टाइम 0, अभी यहां खड़ी थी ये, तो इसका इनिशियल पोजीशन था। और फाइनल पोजीशन पर जैसे ही ये बच्चों कार पहुंचेगी,
इसका ये फाइनल पोजीशन होगा। तो इस पोजीशन को क्या कर ली बच्चों, इसने कार ने चेंज कर दी, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, टाइम के, क्योंकि टाइम तो कुछ लैप्स हुआ बच्चों। तो इस पोजीशन को जिस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज की, उसको इसको क्या बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। तभी तो मूव कर रही है ये क्या कर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये कार है बच्चों, ये मूव कर रही है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है बच्चों। तो उस टाइम के साथ जो अपने पोजीशन को यहां से लेकर के यहां आई, उस टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या बच्ची होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों समझाने के लिए लिखे हैं हम, मतलब कि टाइम के साथ अपने पोजीशन, टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों अपने जो पोजीशन को चेंज कर रही है एक कार, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी का यही कांसेप्ट है बच्चों। तो चूंकि बच्चों ये इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसका फिक्स है, क्योंकि तो अगर दोनों फिक्स है बच्चों तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स है बच्चों, कि इसका डायरेक्शन बच्चों एक फिक्स है, तो डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए बच्चों इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैं, जैसे कि इसका कुछ एक कार है बच्चों, कुछ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड से चली बच्चों, पहले 4 मीटर पर सेकेंड से चली बच्चों, और कुछ 8 और यहाँ पर पहुंचे बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड से चली। अगर यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट हुआ, नहीं अगर इधर उधर गई तो 8 मीटर पर सेकेंड पर भी, 6 मीटर पर सेकेंड पर भी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कभी कभी 0 होती है। यहाँ पर अगर कार रुकी हो, यहीं से इनिशियल पोजीशन कर रही हो, तो बच्चों क्या होता है कि वहां पर 0 हो जाता है। तो वहां से चली और यहाँ फाइनल पोजीशन पर जाते जाते बच्चों यदि वो 4 मीटर पर सेकेंड कर ली कवर, तो उसका वो क्या हुआ बच्चों, जो होता है बच्चों उसका क्या हुआ बच्चों, वो वेलोसिटी हो गया बच्चों, वेलोसिटी हो गई बच्चों। तो वेलोसिटी का बच्चों यही कांसेप्ट होता है। वेलोसिटी में बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, महत्व रूल, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों डायरेक्शन, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी में बच्चों एक बात ध्यान देना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को देखा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें डायरेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कांसेप्ट देखा जाता है बच्चों, और टाइम जितना कवर की, और उसमें बच्चों क्या देखा, स्पीड में बच्चों क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता था, तो हमने क्या बोला था, तो उसमें क्या टोटल मतलब कि बीच में क्या प्रोसेस हो रहा है उसमें देखा जाता था, लेकिन इसमें नहीं देखा जाता है बच्चों। इसका मैं बताता हूँ। अब वेलोसिटी बच्चों का कुछ कांसेप्ट बता देता हूँ। तो बच्चों वेलोसिटी कोई भी चीज कब कहा जाएगा बच्चों, वेलोसिटी चेंज कब होगी बच्चों, तो वेलोसिटी चेंज होने का कारण बच्चों होता है यदि उसके बच्चों स्पीड में चेंज होता है। अगर कोई भी व्हीकल चल रही है, अगर उसकी स्पीड में अगर चेंज हो रहा है बच्चों, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा बच्चों, तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। तो 3 केस होता है बच्चों, अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रही है बच्चों, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको मैं बताऊंगा बच्चों कि कैसे उसकी मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, तभी क्या उसको बोलेंगे बच्चों कि वो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड से मतलब स्पीड अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में जा रही है वो गाड़ी बच्चों, और उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तब भी उसको बच्चों क्या बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यदि दोनों चेंज हो रहा है तब तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। तो बच्चों इसका डायरेक्शन पर एक पूर्ण रूप से निर्भर करता है बच्चों, इसीलिए डायरेक्शन किधर भी हो बच्चों, इसीलिए बीच में नहीं देखते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा प्रोसेस बच्चों हो सकता है। तो हमेशा इसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को देख सकते हैं। कैसे कि बच्चों मान लीजिए कोई बच्चों गाड़ी है, कोई भी बच्चों व्हीकल्स है, यहां से चली बच्चों, इनिशियल पॉइंट हुआ बच्चों, इनिशियल ऐसे गई बच्चों, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ऐसे गई बच्चों, फिर ऐसे आई बच्चों, ऐसे आई, कुछ ऐसे आई, डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहा बच्चा। तो इसका बीच में बच्चों अगर बीच में लगेंगे बच्चों, तो इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहे हैं बच्चों। कभी यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये सब नहीं लेते हैं बच्चों। कुछ भी चीज निकालने के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी लेते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, जिसको बच्चों वेलोसिटी लेते हैं बच्चों, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं बच्चों, यू से उसके ऊपर, चूंकि ये क्या बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और फाइनल वेलोसिटी को बच्चों क्या लेते हैं, मैं इसको ब्रॉड रूप से बच्चों अच्छे तरह से समझाऊंगा। और फाइनल वेलोसिटी बच्चों होता है, इसको बी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज स्पीड जब निकालते थे तो टोटल डिस्टेंस को कवर करते थे बच्चों, बीच में कितना कवर करिए, बीच दोनों बच्चों पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या कितना उसका डिस्टेंसेस कवर करिए, टोटल को लेते थे, अपन में टोटल टाइम टेकन बच्चों लेते थे, उस तरह से एवरेज स्पीड। लेकिन इसमें बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें बस क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं बच्चों, और उसके बीच में बच्चों प्रोसेस होता है उसको नहीं लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल
वेलोसिटी को लेते हैं बच्चों और दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं बच्चों, तो उसका एवरेज वेलोसिटी हमको मालूम पड़ जाता है। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी का अगर इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, u प्लस v अपॉन में 2 बच्चों होता है। अगर दो वेलोसिटी है तो u प्लस v, मतलब कि इसका इनिशियल एक वेलोसिटी लिए, फाइनल वेलोसिटी लिए और इसका अरिथमेटिक मीन निकाल दिए। इसको अरिथमेटिक में आप लोग जानते होंगे बच्चे कि इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, यहीं से आकर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज वेलोसिटी बच्चों। लेकिन स्पीड में क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस लेते थे। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मैंने आपको बताया था इसमें जो होता है कि इसमें बच्चों क्या होता है कि डायरेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों। अरिथमेटिक मीन बच्चों ये होता है एवरेज वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का कांसेप्ट आप लोग समझ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की होती है वेलोसिटी। इसमें मैंने एवरेज वेलोसिटी की भी बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी में हमेशा बच्चों ये सब देखते हैं चीजें। तो बच्चों मैंने एक इसमें इंपोर्टेंट कांसेप्ट रखा, इसमें बीच का नहीं लिया जाता क्योंकि बीच में कभी डायरेक्शन इसका इस तरह हो सकता है, इधर से किधर से भी डायरेक्शन हो सकता है। तो हमेशा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बच्चों लेते हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस बच्चों बीच में होती है इसको, क्योंकि इसके डायरेक्शन में चेंज होता है बच्चों। स्पीड में बच्चों टोटल डिस्टेंसेस कवर को हम लेते थे, तो एक कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों। अब बच्चों हम वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी को ही बताते हैं। ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के उत्तर क्या होता है, इसको बच्चों आर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को आर से बोलते हैं। तो ऐसे आर पोजीशन बच्चों मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाद में। अगर इसको कह सकता है तो इसको बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल देते हैं। अगर छोटे में देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। लेकिन बच्चों अगर इसका एक्चुअली में देखिएगा तो वेलोसिटी बच्चों क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज को इससे डिनोट किया जाता है बच्चों, ऑफ आर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको रेट से बोला जाता है बच्चों, तो इसको डेल्टा बोलते हैं बच्चों, डेल्टा, समझे बच्चों। तो डेल आर अपॉन में टी होता है। आर क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। आर क्या है, पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो आर को डिनोट किया जाता है पोजीशन, आप लोग ध्यान रखिए। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है बच्चों, चेंज। ओके, डेल का मतलब चेंज होता है बच्चों, याद रखिएगा। डेल का मतलब चेंज होता है, आर का मतलब पोजीशन। तो रेट हुआ बटे में टाइम हुआ बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये रेट हो गया। इसी से हम डिफिनेशन अपनाते हैं। ये डिवाइड बाय रेट होगा, रेट ऑफ, इसको रेट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। किसी को भी टाइम से, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करेंगे वो रेट हो जाएगा बच्चों। किस रेट से वो कर रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम से इसको डिवाइड किए तो रेट ऑफ चेंज, रेट हो गया बच्चों, रेट ऑफ, ये क्या हुआ, चेंज हो गया बच्चों। डेल्टा जो है चेंज हो गया, आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इस डेफिनेशन से ही, डेफिनेशन मतलब इस इक्वेशन से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पर क्या बच्चों, उस पर एरो लगाना जरूरी है। तो वेलोसिटी बच्चों इसको बोलते हैं। अब बच्चों एक चीज देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, सॉरी बच्चों मैं इसको थोड़ा डिलीट करके, सेम जगह नहीं है, मैं समझा रहा हूं। ओके चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। मत लीजिए मैं एक्स वाई एक्सिस पे समझा रहा हूं। ओके बच्चों चलिए ठीक है। अब कोई बॉडी है बच्चों, यहां से गई इस इनिशियल पोजीशन से, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको कि इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। यहां से बॉडी गई इस डायरेक्शन में सबसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे कुछ चल जी। अब यहां से डायरेक्शन चेंज सपोज कर ली बच्चों, स्पीड सेम ही है बच्चों। मान लीजिए हम मान लें स्पीड सेम नहीं भी हो सकती है, स्पीड चेंज ही है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर बच्चों स्पीड नहीं चेंज हुई इसकी, तो बच्चों कैसे निकालते हैं इसको, वेक्टर, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर बताए थे ना बच्चों। एडिशन ऑफ वेक्टर के यहाँ रोल हो जाता है, बाद में मैं समझाऊंगा वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो बच्चों वेक्टर का क्या होता है कि वेक्टर को कैसे निकालते हैं बच्चों। तो हमेशा स्पीड जब बच्चों होती रहती है तो इसको टेल बोलते हैं बच्चों। वेक्टर में बच्चों मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको टेल बोलते हैं बच्चों, इसको बच्चों हेड बोलते हैं। तो हेड से हमेशा बच्चों
मान लीजिए टेल से शुरू की कोई वेलोसिटी, हमेशा कोई भी वेलोसिटी चाहे कुछ भी चीज, कोई भी चीज शुरू करता है कहां से, टेल से शुरू की, हेड पर खत्म की बच्चों। अब यहां से इसकी चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो दूसरी बच्चों इसके डायरेक्शन चेंज, टेल हेड पर कोइंसाइड कर जाएगा और इसका हेड यहां हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा अब बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो बनता है बच्चों, जो बनता है बच्चों, तो वो मैं यहां बताया था कि मैं यहां बच्चों बताया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल हमेशा बनाता होता है, ट्रायंगल में जो रिजल्ट बनता है बच्चों, तो रिजल्टेंट का बच्चों हेड हमेशा वो रिजल्टेंट का हेड, रिजल्टेंट भी बच्चों क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उस रिजल्टेंट का हेड और इस फाइनल वेलोसिटी का हेड बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी का हेड बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 5 से चली बच्चों, फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी 5 है बच्चों, तो इसका फाइनल वेलोसिटी का जो बच्चों हेड है वो रिजल्टेंट है बच्चों, रिजल्टेंट का भी हेड दोनों का सेम ही होगा बच्चों। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको इस ट्रायंगुलर लॉ से निकालते हैं बच्चों, समझे बच्चों। तो बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं बता दूंगा बच्चों, होता है कुछ ऐसे कसके, रिजल्टेंट इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv कोस थीटा होता है बच्चों। ये सब डेरिवेशन, इस सब का हर चीज रिलेवेंस में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा वेक्टर बच्चों ना, तो इस टोटल चीज को मैं बताऊंगा। इसका फॉर्मूला बता, रिजल्टेंट इसमें निकालने का, इसे मैं कहां से आया, कैसे आया, ये सब बता दूंगा बच्चों। कोस थीटा बच्चों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो होती है, ये दोनों वेलोसिटी होती है, इसके बीच का एंगल होता है बच्चों। तो कोस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, समझे बच्चों। तो मैं इसको बताऊंगा आपको अच्छी तरीका से, तो मैं बस वेलोसिटी को यहां पर आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए इसको बता रहा हूं। वेलोसिटी इस तरह से निकालते हैं, जहां भी वेक्टर आ गया बच्चों वहां पर डायरेक्शन को लिया जाता है। तो बच्चों इसका इस तरह से निकालते हैं, तो ई स्क्वायर कोस थीटा बच्चों निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं, डायरेक्ट इस तरह से निकालते हैं। इस फॉर्मूला को लिखा के मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों, कैसे आया, इसको प्रूव करके डिराइव कर करके ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा। बस बच्चों मैं अभी बेसिक्स बता दे रहा हूं। इसको टेल और इसको हेड बोलते हैं बच्चों, इस तरह से वेक्टर से निकालते हैं बच्चों। तो इसको बच्चों वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ पहले पोजीशन था इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पोजीशन हो गया, यहाँ से इनिशियल से फाइनल इस तरह से पोजीशन हो गया बच्चों। तो इस पोजीशन का हमेशा चेंज हो रहा है बच्चों, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है बच्चों, तो वेलोसिटी होती है बेसिकली बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जहां तक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं जब वेक्टर पढ़ाऊंगा आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि जब वेक्टर मैं बताऊंगा बच्चों, तो आप लोग को हर चीज मैं वेक्टर में क्लियर कर दूंगा बच्चों। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेलोसिटी किसे बोलते हैं बच्चों। ओके, अभी मैं समझा रहा हूं और बहुत सी सारी चीजें हैं बच्चों वेलोसिटी के बारे में भी बताऊं। तो बच्चों हाँ, अब वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो वेलोसिटी बच्चों, ओके बच्चों, वेलोसिटी बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहीं पर मैं बता दूंगा बच्चों। एक नॉन यूनिफॉर्म, बच्चों कांस्टेंट, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों सेम होता है, मैं बता दूंगा कैसे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, इसको बच्चों बोलते हैं क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, और एक बच्चों एक होता है एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो बच्चों मैं इसको डिस्कस कर देता हूं एक बार तीनों को, उसका वेलोसिटी खत्म हो जाएगा बच्चों। उसके बाद मैं एक्सेलरेशन आप लोग को डिस्कस करूंगा बच्चों। तो वेलोसिटी हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी हो गया। 3 तरह की वेलोसिटी होती है बच्चों, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है इक्वल बच्चों, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चों, विद डायरेक्शन भी होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन होना चाहिए बच्चों। ओके, तो इक्वल बच्चों क्या होता है कि बच्चों क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि देखो बच्चों, इक्वल डिस्टेंस कवर
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बच्चों क्या रहना पड़ेगा कि स्पीड को बच्चों कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके, यूनिफॉर्म नहीं तो बच्चों ना क्या होगा कि यहां पर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर डायरेक्शन बच्चों अगर क्या होगा कि अगर चेंज होगा वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता बच्चों। इस केस में स्पीड बच्चों चेंज नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। कोई भी चीज बच्चों जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में बच्चों। ओके, 5 मीटर समझिएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज जा रही है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों। ओके, अब क्या पार्टिकुलर डायरेक्शन और बच्चों अब क्या करें, ये बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिया जाता है बच्चों। इसमें एक कांसेप्ट है बच्चों, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। स्ट्रेट लाइन में हमेशा होती है ये वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में होती है बच्चों ये हमेशा। अगर बच्चों डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन से अगर चेंज हुई बच्चों तो क्या होता है कि तुरंत डायरेक्शन चेंज होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो रह ही नहीं पाएगी। उन्होंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका बच्चों वो चेंज हो जाएगा बच्चों उसको। ओके बच्चों, इन चीज को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन में, चूंकि स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी होती है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में, खास डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी होती है बच्चों। और स्पीड इसका बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से कोई भी वेलोसिटी चल रही है किसी खास डायरेक्शन में बच्चों, तो उसका हमेशा 5 कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके टर्म में बच्चों कांस्टेंट इसीलिए होता है, उस टर्म में कांस्टेंट नहीं होता था, लेकिन इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने आपको जैसा समझाया कि स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ओके बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई वस्तु इधर चल रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगी। नहीं तो बच्चों अगर 5 मीटर से जैसे 4 मीटर हुई, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसको डायरेक्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रह पाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक चीज और इसमें बताया था बच्चों कि इसमें बीच में नहीं लिया जाता। बीच का भाग क्या हो रहा है कि बीच में पार्ट क्या हो रहा है, इसकी हमेशा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को देखा जाता है। वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को देखा जाता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी को देखा जाता है बच्चों हमेशा। तो बच्चों क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जब बच्चों देखा जाता है, इसके पीछे रीजन होता है। तो बीच में मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं रखा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर से चली बच्चों और जाकर के फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर हो गया बच्चों, तो यूनिफॉर्म उसका नहीं हो पाया बच्चों, समझे। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाया बच्चों। तो इसलिए इसका क्या होता है कि स्पीड बच्चों कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड होता है। और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जो होता है वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों वही उसका जस्ट उल्टा होता है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल of time in a particular direction। ओके बच्चों, तो ये डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में, इन पर्टिकुलर इन डायरेक्शन बच्चों, इन डायरेक्शन बच्चों होता है स्पीड। डायरेक्शन इसमें चेंज हो सकता है बच्चों। नॉन वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है बच्चों। मान लीजिए कि कोई बॉडी चली इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर से चली गई बच्चों। इसमें मैं बताया था जैसे कि क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्यों सेम होगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों इसमें नहीं होगा यदि सब जा रहे हैं। ये बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड से चली बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चली बच्चों। और इसका 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका बच्चों रिजल्टेंट हुआ बच्चों जो वो रूट ओवर निकाला जाता है उससे बच्चों। ऐसे वैसे निकल एंगल ही देखा जाता है बच्चों, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूँ ट्रायंगल में। सपोज बच्चों मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक बेसिक से एग्जांपल से, सॉरी, cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू जब 0 होगा बच्चों तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। तो बचेगा u² प्लस v² बच्चों। वहां पर r² लिख लीजिएगा बच्चों, वहां पर मिस्टेक था, r² होता है बच्चों हमेशा। r² इक्वल टू होता है, r इक्वल टू नहीं होता, रिजल्टेंट नहीं, r² इक्वल टू होता है।
वहां पर एक मिस्टेक था बच्चों, उसको आप दोगे यहाँ पर सही कर लीजिएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री के केस में बच्चों। तो इसी किससे समझा रहा हूँ, कोई भी बड़ी बच्चों चली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से का कि डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होता है 5 मीटर पर सेकेंड से किसी डायरेक्शन में, और 90 डिग्री में बच्चों क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 90 डिग्री पर इसके यहाँ पर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड ही था। तो बच्चों 90 डिग्री पर क्या हुआ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट बच्चों ये हुआ, हेड से हेड जुड़ेगा तो रूट ओवर क्या हो गया बच्चों 5 स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा बच्चों, आर क्या हो जाएगा इसमें रूट हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर जाएगा इधर। तो यू क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 क्या होगा 25 प्लस 5 का क्या हुआ 25 स्क्वायर बच्चों। तो ये क्या हुआ रूट 50 हो गया बच्चों। तो रूट 50 कुछ अलग ही हो गया, क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, समझे बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए वेलोसिटी क्या बच्चों रही, ए वेलोसिटी बच्चों क्या रही कि यूनिफॉर्म नहीं रही वेलोसिटी, 5 था कुछ 7 हो गया बच्चों, समझे। रिजल्टेंट इसका 7 हुआ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, इसीलिए एक अगर ए भी 7 भी रहेगा तो कुछ अलग ही आएगी बच्चों, मतलब ये वेलोसिटी नहीं रहेगी बच्चों। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्यों कहलाता है बच्चों। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और स्पीड भी इसकी बच्चों कांस्टेंट होनी चाहिए। 5 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चलनी चाहिए, 5-7 कुछ इस तरह से नहीं होता है बच्चों, क्योंकि 5-7 अगर होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी बच्चों। 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, तो उस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही बच्चों। ओके बच्चों। तो बीच का एक और है कि बीच में बहुत सारा डायरेक्शन बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए बीच का नहीं लेते हैं, हमेशा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को इसमें लेते हैं बच्चों। इस सारा केस हुआ, यहाँ से हमने समझा दिया आपको कि बच्चों क्यों मतलब स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं, क्योंकि बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे बच्चों तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी बच्चों, इसका डायरेक्शन, इसलिए इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो दूसरी बात बच्चों कांस्टेंट स्पीड होती है बच्चों, स्पीड हमेशा इसमें कांस्टेंट होती है, हमेशा यहाँ से चली 5 मीटर इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी पर भी 5 मीटर पर सेकंड से पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर करेगी बच्चों। इसको भी मैं समझा दिया, क्योंकि अगर चेंज होगा बीच में बच्चों तो बीच का नहीं लेते हैं, कुछ 5, 6, 7, 8 का डायरेक्ट, क्योंकि बीच में डायरेक्शन भी चेंज होगा बच्चों। अगर स्पीड अगर बीच में चेंज हो रही है, कुछ 5 हुआ, जैसे 4 हुआ बच्चों तो कुछ घट गई स्पीड, तो इसके डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। तो अगर घटते बढ़ते ऐसे रहेगा बच्चों तो लास्ट में जाके कुछ रैंडम में भी आपको वेलोसिटी बच्चों मिल जाएगी, तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी बच्चों। तो इसमें हमेशा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को बच्चों देखते हैं, इसलिए हमेशा इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है बच्चों, और एक खास डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन होती है बच्चों, इसीलिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं बच्चों। ये चीज समझ में आ गया, इसको समझाने के लिए इतना चीज हमने किया बच्चों। दूसरी चीज है बच्चों, आप लोग को मैं समझा देता हूं। ओके बच्चों, दूसरी चीज अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन बच्चों। तो जो हम सब पढ़ते हैं बच्चों ना, वो सब वेरिएबल वेलोसिटी ही होती है, मतलब कि ए वेलोसिटी जो मैं समझाया था वेरिएबल वेलोसिटी का केस हो गया। इनिशियल इसकी वेलोसिटी सपोज सी बच्चों, सुनिए बच्चों, इनिशियल इस तरह इनिशियल वेलोसिटी कुछ कोई भी बॉडी चली बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में बच्चों। फिर 90 डिग्री पर ही मैं समझा रहा हूं बच्चों, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा अच्छे तरह से, क्योंकि उसका वो 0 हो जाएगा लास्ट में, यूवी 2u कांस्टेंट 2u वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, 2u 0 हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ बचेगा बच्चों। फाइनल वेलोसिटी कुछ बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो इसके बीच बच्चों ए हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ बच्चों, इसका रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट क्या हुआ रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बच्चों हुआ। तो ये बच्चों केस हुआ किसका, इस केस हुआ किसका बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल बहुत सॉरी अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम, क्योंकि इंटरवल चेंज नहीं होगा बच्चों, समझे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। एक बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ नहीं मतलब, क्योंकि इसमें वेक्टर बच्चों डायरेक्शन को देखा जाता है बच्चों, समझे। तो बच्चों पहला मीटर पर सेकंड में, दूसरा मीटर पर सेकंड में कुछ इतना चली, समझे बच्चों। तो इसका रिजल्टेंट, इसमें टाइम का बच्चों, टाइम का तो बहुत ही महत्व है। तो 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी थी u,
यू थे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी की भी यहाँ से चेंज हुई 6 मीटर जाकर के जहाँ खत्म होती है 5-6 मीटर, इसका रिजल्टेंट ये होगा बच्चों। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों है कॉन्सेप्ट। ओके, जितना हम पढ़ते हैं वेरिएबल वेलोसिटी ही बच्चों होती है। ओके, इस केस में आपको समझा दिए थे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों। ओके बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बस मैंने बता देता है कि एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बच्चों। तो हमारा कि एवरेज वेलोसिटी का VAV से करते रहे, VAV मतलब एवरेज, AVG लिख देते हैं एवरेज। क्या होता है बच्चों? U इनिशियल प्लस V फाइनल 2 एवरेज मीन होता है, यही होता है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज मीन बच्चों होता है, वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों। ओके, तो ये होता है बच्चों। कैसे एवरेज होता है बच्चों? इसका अगर एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, पहले चलिए बच्चों 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी थी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 5 + 6/2 ऐसे कर करके बच्चों निकाल देते हैं डायरेक्ट, समझे बच्चों? तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हमेशा इस तरह से निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चों, क्लियर हुई चीजें? मैं वो चीजें समझा रहा हूँ बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं बच्चों जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, कुछ इसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल चेंज बताते थे। वेरिएबल वेलोसिटी बच्चों कब होगी? कोई भी चीज वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी? वेरिएबल वेलोसिटी के बेसिस में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है बच्चों। तो वेरिएबल वेलोसिटी कोई भी चीज कब होगी? अगर बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी? इसमें 3 केस होता है। यदि बच्चों क्या हो कि हाँ, तो बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी कहलाने के लिए कुछ केस सेटिस्फाइड होने चाहिए। कौन सा केस सेटिस्फाइड होने चाहिए? तो फर्स्ट केस है बच्चों कि यदि स्पीड में चेंज होता है, स्पीड में बच्चों चेंज होता है, अगर स्पीड में चेंज होता है, चेंज इन स्पीड होता है बच्चों, तभी वो वेरिएबल होगा, स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी होगा बच्चों। अगर चेंज इन डायरेक्शन बच्चों होता है, डायरेक्शन में भी सिर्फ चेंज होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है बच्चों, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। दोनों में यदि चेंज होता है, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, तब भी वो बच्चों क्या होता है कि वेरिएबल वेलोसिटी होता है। तो वेरिएबल वेलोसिटी होने के लिए बच्चों स्पीड में अगर सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ स्पीड में कोई भी, जैसे कोई भी व्हीकल्स है, कोई भी बच्चों कार है, वो जा रही है बच्चों, कोई भी कार जा रही है बच्चों, उसका सिर्फ स्पीड चेंज होता है, तभी बच्चों क्या होगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वही कार बच्चों यदि जा रही है, उसके डायरेक्शन में सिर्फ चेंज होता है, स्पीड में नहीं चेंज होता है बच्चों। कोई भी कार जा रही है, सपोज हम बताते हैं, एक कार हुई बच्चों, एक कार जा रही है किसी पाथ पे बच्चों, एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन पे ही जा रही है बच्चों, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। पहले मैं बता रहा हूँ इसके, यदि बच्चों इफ इसके डायरेक्शन में बच्चों कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके डायरेक्शन में नो चेंज है, नो चेंज इन डायरेक्शन बच्चों, नो चेंज इन डायरेक्शन में चेंज नहीं है, स्पीड लेकिन बच्चों चेंज हो रही है। 5 मीटर पर सेकेंड से चली 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, तब भी बच्चों क्या हो रहा है कि इसका जो होता है वेलोसिटी चेंज हो रहा है बच्चों। तो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है। सपोज बच्चों ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है बच्चों, वहां पर जैसे कि एग्जांपल सेकंड का एग्जांपल बताए थे कि बच्चों सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी जा रही है, मैं बताता हूं बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई जा रही है व्हीकल्स बच्चों, कोई व्हीकल्स 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर सेम स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई बच्चों। ओके बच्चों, तो इसका फाइनल स्पीड ये हुआ बच्चों, फाइनल वेलोसिटी बच्चों ये हुआ। अब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी रूट ओवर बच्चों हुआ 5² + 5²। ओके बच्चों, ये कितना हुआ? रूट ओवर 25 + 25 50, रूट ओवर 50 बच्चों हो गया।
ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों ये भी चेंज हो गया। देखिए, तो अगर यहाँ इससे सेकंड वाला का एक एग्जांपल है बच्चों। क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ बच्चों। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी था, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है बच्चों। इसका स्पीड नहीं चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। जा रही थी इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर ऊपर जाने लगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ बच्चों, स्पीड चेंज नहीं हुई। तब भी इसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या हुई बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हुई बच्चों, चेंज हो गई। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, रिजल्टेंट √50 यानी 7 पॉइंट समथिंग किधर कुछ थीटा पर, कुछ एंगल पर बच्चों। अगर बोलेंगे तो कुछ एंगल पर, इससे कुछ थीटा एंगल पर बच्चों। तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया बच्चों, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया रिजल्टेंट का। और जो होता है कि इसका स्पीड का वो भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, 7 पॉइंट समथिंग आ गया बच्चों। ओके, तो चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज होगा तो चेंज ही होगा बच्चों। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। कोई गाड़ी बच्चों जा रही इधर, फिर परपेंडिकुलर चली गई, 5 मीटर पर सेकेंड से गई बच्चों, कुछ 6 मीटर पर सेकेंड से गई। तो बच्चों इसके स्पीड में भी चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड था, अब 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके स्पीड में चेंज हुआ बच्चों, डायरेक्शन भी चेंज हुआ, इस डायरेक्शन में जा रही थी अब इस डायरेक्शन में चली गई, दोनों चेंज हुआ। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि दोनों चेंज हुआ, तब भी एक इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी वेलोसिटी, √5² + 6² यानी कि 25 + 36 √61 बच्चों, मीन्स 7 पॉइंट कुछ 5 के आसपास बच्चों होगा। इसके आसपास इसका मतलब कि रिजल्टेंट हो गया बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पर कि √61 हो गया बच्चों। तो इसका क्या हुआ बच्चों, इसका स्पीड भी चेंज हुआ, 5 मीटर इनिशियल वेलोसिटी थी, 6 मीटर फाइनल वेलोसिटी हुई। तो इसका बच्चों स्पीड भी चेंज हुआ, इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो इसका क्या हुआ, ये भी वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों। तो ये तो वेलोसिटी चेंज, इसका एग्जांपल हो गया बच्चों। चेंज इन स्पीड बच्चों सिर्फ कर रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं बताया था पहला एग्जाम्पल, तभी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों। तो वेरिएबल वेलोसिटी होने के लिए बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी बच्चों होने के लिए क्या होना, ये तीनों केस सेटिस्फाइड हो जाएगा बच्चों। ये तीनों केस में से एक भी होता है बच्चों, एक भी सेटिस्फाइड होता है तो वेरिएबल वेलोसिटी बच्चों कहलाएगी। तो मैंने उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी का हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। और बच्चों एक थोड़ा मैं बताता हूँ, समझ में आ गया होगा। एक बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी हो गया, एक अब हो गया बच्चों, एक बच्ची आपकी एवरेज। तो छोटा कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको बताएं। एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, बताया था आपको, एरिथमेटिक मीन होता है बच्चों, मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू बोलते हैं बच्चों, बताया था, यू से डिनोट करते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी, इसको वी बोलते हैं बच्चों, वी से डिनोट करते हैं। ओके, किसी से भी कर सकते हैं, हम डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, तो एरिथमेटिक होता है, मतलब कि वी एवरेज बच्चों क्या होता है, u + v/2, यही होता है बच्चों, एरिथमेटिक में नहीं होता है। तो ये होता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी निकालना हो किसी चीज का। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी, इसको बताया था मैं बच्चों, पहले बताया था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बच्चों बीच में नहीं लिया जाता, क्योंकि डायरेक्शन भी बीच में चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, उसको नहीं लिया जाता। इसीलिए इनिशियल लिए जाते हैं, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चली और फाइनल कहां तक गई, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है बच्चों। लेकिन स्पीड के केस में, एवरेज स्पीड के केस में ये नहीं था। एवरेज स्पीड में क्या था कि टोटल डिस्टेंस बच्चों निकालते थे शुरू से लास्ट तक, इनिशियल से फाइनल के बीच में, और उसको टोटल टाइम टेकन जितना करता था उससे बच्चों डिवाइड करते हैं। लेकिन इस केस में नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी में हमेशा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़कर उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं बच्चों। तो इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों, यही कारण है बच्चों। क्योंकि मेन इस सब होने का, जितने भी फिनोमिना बच्चों हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं इसमें, इन सब का एक ही कारण है क्या, कि इसके पास डायरेक्शन होता है बच्चों। डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज होगा, कहीं भी डायरेक्शन में चेंज होगा तो एकदम पूरा ड्रास्टिक चेंज होगा बच्चों, ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा उसमें। इसीलिए इनिशियल और फाइनल लेते हैं बच्चों वेलोसिटी। और इसको और अच्छे तरीके से बताएंगे, ये सिंपल सा केस है बच्चों, और अच्छे प्रूफ करके बताएंगे क्लास में जब आएंगे तो, कि क्यों जो होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही लिया जाता है बच्चों। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इस वेलोसिटी का फाइनल, तो बच्चों ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, टोटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। मैं बेसिक्स बता दिया वेलोसिटी के बारे में, और इसका एडवांस वर्जन भी पढ़ाया जाएगा। बेसिक था बच्चों, इतना आना चाहिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वेक्टर
आपको पढ़ाऊंगा तो सब चीज बता दूंगा। वेक्टर जब पढ़ लेंगे बच्चों तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसमें सब बच्चों सबट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है बच्चों, बहुत सारी चीजें बच्चों। उसमें यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों उसमें। उसके बाद उसमें बहुत सारा चीज बच्चों होता है, वेक्टर, स्केलर वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट बताया तो बच्चों। तो इस बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था बच्चों छोटा सा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और तो बच्चों अपना और अपने परिवारजनों का सभी का ध्यान रखें। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए हम लोग वीडियो छोटे छोटे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ सके, अपना टाइम गवाए ना, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।